हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मरने वाले के लिए यह चाबी बहुत ही काम की थी, बहुत काम की। जब उसने देखा कि वो मरने वाला है और कोई उससे यह चाबी छीन लेगा, तो उसने अपने पेट के जख्म में ही यह चाबी रख ली। हमें किसी भी हालत में पता लगाना चाहिए कि ये चाबी है किस चीज की। इस पे सिर्फ नंबर 14 लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। चाबी बनाने वाली कंपनी का नाम भी नहीं है। ये चाबी किसी आम चाबी जैसी नहीं है। ये चाबी एकदम अलग है। ये किसी लॉकर की चाबी हो सकती है या किसी सेफ की। ये बैंक के लॉकर की चाबी तो नहीं हो सकती। वो चाबियां जरा लंबी होती हैं, जरा रेगुलर जैसी होती हैं। सर, ये चाबी किसी जिम के लॉकर की हो सकती है। सर, मेरे पास ऐसी एक चाबी है, ये देखिए सर। अब कैसे पता चलेगा कि वो लॉकर है कहां? सारे हेल्थ क्लब और जिम ढूंढ डालते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो लॉकर नंबर 14। ये सर, ये चाबी और हमारे लॉकर की चाबी बिल्कुल मिलती है। ये देखिए। सेम है। ये चाबी इसी जिम के लॉकर की है। ये लॉकर नंबर 14 किसका है? ये मिस रीटा का है सर। मिस रीटा, ये अभी है यहाँ जिम में? नहीं सर, इनफैक्ट ये तो पिछले 3 दिनों से नहीं आई है। रहती कहाँ है वो? सर ये 62 अंबिका पार्क, लिंक रोड, मलाड वेस्ट। 62 अंबिका पार्क। हेलो फ्रेडरिक्स, एक एड्रेस लिखो। 62 अंबिका पार्क, लिंक रोड, मलाड वेस्ट। इस एड्रेस पे जाओ और वहां जो भी मिले उसे फौरन पकड़ लो, ठीक है? रीटा, हम रीटा को ढूंढ रहे हैं। ओके। लॉकर नंबर 14 हम लोग चेक कर सकते हैं? श्योर सर। सर ये लेडीज लॉकर रूम है। खोल के देखते हैं। बिल्डिंग की फोटो? कौन सी बिल्डिंग हो सकती है, तुम जानते हो? कुछ पता नहीं चल रहा। डायरी भी खाली है। इसका मतलब उस आदमी की मौत इस फोटोग्राफ के लिए हुई थी। क्या है इस फोटोग्राफ में? बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? मुझे लगता है ये फोटो ही हमें खूनी तक ले जाएगी। मगर सर, किसी ने ये फोटो ली क्यों होगी? बिल्डिंग पर नाम तक लिखा हुआ नहीं है। मगर ये फोटो एक पिस्टल के साथ में रखी हुई मिली है और शायद बाद में ये भी पता चले कि इस पिस्टल से ही खून हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल्डिंग में किसी का खून होने वाला है? मुझे भी यही लग रहा है, कोई और खून भी होने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को ढूंढ निकालना चाहिए। बहुत धुंधला सा कुछ दिखाई
दे रहा है। कुछ ग्लास में सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कांच में, ग्लास में। क्या है? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए और वाई है। वो ऊपर देखिए, राइट कोने पे, वहां भी कुछ लिखा हुआ है। वहां ना? हाँ, एक मिनट। हाँ, कुछ है तो सही। वी ओ एल, शायद एल है। इस फोटो को जरा उल्टा करके देखो। यस सर। तो आंखें भी दिख रही हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज। ऐश्वर्या राय। सर, ये तो किसी फिल्म का पोस्टर लग रहा है। YA, ये शायद फिल्म का नाम है। हाँ, ये आखिरी के 2 लेटर हो सकते हैं। माया, MAYA। इसके शुरू में MA होगा सर। अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, माया। शहर में जितने भी थिएटर्स हैं जहां पर ये फिल्म लगी हुई है, माया, वहां पर जाके देखो कि थिएटर के सामने ये ग्लास वाली बिल्डिंग है क्या। हाँ फेड्रिक्स, रीटा घर पे नहीं है? अच्छा, 3 दिन से नहीं है घर पे? घर पे और कौन है? कोई नहीं है। देखो, तुम वहीं पे चिपके रहो, हिलना मत वहां से। जैसे ही वो आए फौरन फोन करना, ओके? हाँ, कहाँ पे है? लिंक रोड पे। लिंक रोड पे कहाँ पे? अच्छा, वहां वो फिल्म चल रही है ना, माया? मगर उस थिएटर के सामने वो ग्लास वाली बिल्डिंग है ना? है? ओके। कौन सी बिल्डिंग है ये? बैंक है? बैंक? कौन सा बैंक? लिंक कोऑपरेटिव बैंक। ओके ओके, या थैंक्स अ लॉट। बिल्डिंग मिल गई? हाँ सर। सर, उस बिल्डिंग में एक बैंक है। बैंक है तो फिर हमें जल्दी जाना चाहिए। लिंक कोऑपरेटिव बैंक, यही है वो बिल्डिंग और ये है वो थिएटर। सर, लगता है यहां कुछ सीरियस हुआ है। क्या हुआ है? सर, बैंक की वैन को लूट लिया है। इनको चाकू और पत्थर से मारकर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए हैं। तुमने देखा कौन लोग थे वो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि पता ही नहीं लगा क्या हो गया। मेरे सर पर पीछे से मारा और मेरे हाथों से पैसों का बॉक्स छूट गया। वो लोग मेरी गन भी ले गए साहब। सर, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। चलो चलो, इन्हीं जल्दी ले चलो। समझ गए। अगर थोड़ी देर पहले पता चल जाता ये वाली बिल्डिंग है, तो हम लोग टाइम पे पहुंच जाते। बैंक की बिल्डिंग का फोटो पहले से ही खींचा हुआ है। इसका मतलब है पहले से ही प्लान बनाया हुआ था इन लोगों ने बैंक लूटने का। अगर इस थिएटर का रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग में ना दिखता तो पता भी ना चलता ये है कहाँ। लोगों को डर था कि कहीं वो फोटो और पिस्टल पुलिस को न मिल जाए, इसीलिए रीता के भाई सोमेश का खून हुआ है। अगर वो रीता मिल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। हाय रीटा। हाय। अब बहुत दिन हो गए, तुम आई नहीं। बड़े सारे सेशन भी मिस कर दिए। वो ऐसे ही, मैं ज़रा बिजी थी। देखो, अगर रेगुलरली नहीं आओगी ना तो कोई फायदा नहीं होगा। खैर, तुम चलो, मैं नए अटेंडेंट को भेजती हूँ। नए अटेंडेंट को? सुषमा नहीं आई? उसने छोड़ दिया। ओह, ठीक है। रीटा, तुम कौन हो? मैं नया अटेंडेंट हूँ, दया, CID से। CID से? हाँ, तुम्हारे लॉकर में जो था वो अब हमारे पास है। वो बैग मेरा नहीं है, उसमें रखी हुई चीजें भी मेरी नहीं है। तो फिर किसकी हैं? मेरे भाई सोमेश की।
उसी ने मुझे बैग संभाल कर रखने को कहा था। उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई थी। कहा था किसी भी हाल में ये बैग किसी और को ना दो। तुम्हें मालूम है उस बैग में क्या था? नहीं, मैंने तो वो बैग खोल कर भी नहीं देखा। सोमेश, तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैं 3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। तुम्हारे पास उसका आता पता फोन नंबर नहीं है? नहीं है सर। कुछ महीनों से वो बहुत अजीब सा रहने लगा था। कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, कुछ नहीं बताता था। वही मुझे फोन किया करता था। जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को पहचानते हो? इसे कभी अपने भाई के साथ देखा है? ये तो मर चुका है। हाँ, पहचानती हो कौन है ये? ये मेरा भाई सोमेश है। मर चुका है मेरा भाई। जिस आदमी की मौत हुई है वो तुम्हारा भाई है? हाँ। कैसे हुई उसकी मौत? उनका किसी ने खून कर दिया है। खून कर दिया? जी हाँ। किसने किया उसका खून? यही तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपका भाई करता क्या था? मेरा भाई? हाँ? वो एक चोर था। चोर था? छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन वो सुधरने वाला था। उसे एक जगह नौकरी भी मिल गई थी, ड्राइवर की। कहाँ पर? ये मुझे नहीं पता, मुझे उसने कभी नहीं बताया। अच्छा, और? फिर अचानक आकर एक दिन कहने लगा, तेरे लॉकर में ये बैग रख दे, किसी को बताना नहीं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। बस फिर लॉकर की चाबी लेकर वहां से भाग गया। और फिर हाँ, और फिर कल उसका फोन आया था। कल फोन आया था? कल फोन आया था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? आपके भाई की मौत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी है, तो फिर कल कैसे फोन कर दिया उसने? ये कोई दूसरा ही आदमी होगा। हाँ, फोन पर आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। क्या कहा था उसने? उसने कहा मुझे लॉकर में से बैग लाके दे दे। इसीलिए मैं जिम भी गई थी बैग लाने के लिए। आज रात को जो स्कीम पे मिलने वाला है वो मुझे। जो स्कीम में? ठीक है, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। खून इस बैग के लिए हुआ है और फोन करने वाले आदमी को मालूम है कि बैग आपके लॉकर में है। आपकी जान भी खतरे में है। जरा गाड़ी रोको। बेटा, तुम यहीं पे उतर जाओ, हम लोग यहीं पे। देखो, घबराओ मत, हम लोग आसपास ही हैं, ओके? जाके सामने खड़ी हो जाओ। गाड़ी यहीं पार्क कर लो। बलराज, अरे क्या हुआ? तू कहाँ गायब हो गया? तू ठीक है? नहीं है? मारा है? पकड़ा गया तू? और दक्ष कहाँ है? अरे तूने कहा दक्ष को गोली मारी है, मगर हम लोग जब वहां पहुंचे ना तो दक्ष मिला ना ही उसका दोस्त।
हाँ क्या? अरे अगर उसे गोली मारी है तो उसकी लाश कहाँ है? लाश भी तो नहीं मिली वहां पे। हेलो हेलो अभिजीत, कोई आया है लगता है। हाँ, चलो। सोमेश कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो किसी जरूरी काम में फंस गया है। उसी ने भेजा है मुझे ये बैग लेने के लिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी ये बैग। सोमेश कहाँ है? वो नहीं आ सकता। सोमेश मुसीबत में है। सिर्फ ये बैग उसे बचा सकता है। लाओ, मुझे दो। नहीं, लाओ, नहीं, बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। ज्यादा नहीं सोचो दूंगी। मत। सोमेश मुसीबत में है और ये बैग उसे बचा सकता है। नहीं। चल चल, साला चिल्लाना नहीं, चुप। चल, अंदर बैठ, अंदर बैठ। बात क्या है? चलो बैठ। क्या बात क्या है? बैठ दिखा, बैठ दिखा, बैठ दिखा। क्या ये? दिखा। ये क्या है? तो राजीव के घर के बाहर उस कुत्ते ने तुम्हें ही काटा था। तुम वहां पे गए थे, तुमने ही सोमेश का खून किया है। सोमेश कौन है? सोमेश को नहीं जानता? नहीं। अभी वहां क्या कह रहा था? सोमेश मुसीबत में फंसा हुआ है, बैग मांग रहा है, हैं? मैं किसी सोमेश को नहीं जानता। एक गाड़ी रोके यहाँ पे। ए, चुप। चुपचाप बताता है कि नहीं? हाँ साहब, हम लोग चोर लोग हैं साहब। हम बैंकों का रुपया लूटते हैं और ज्वेलर्स की दुकानें भी। अब तक कितनी डकैती की है? 15 बार लूटा है साहब। बैंकों को, ज्वेलर्स को। हम लोगों ने बहुत रुपया कमाया है साहब। वो सोमेश तुम्हारा ही आदमी था ना जिसकी मौत हुई है? हाँ साहब। क्यों मारा उसे? वो बेवकूफ था साहब। हमारा ड्राइवर था वो। नया नया लगा था साहब। उसे मालूम नहीं था कि हम लोग लुटेरे हैं। पता नहीं कैसे उसे एक दिन वो बैग मिल गया जिसमें फोटो और पिस्टल थी साहब। और उसने जाके वो बैग वहां जिम में छुपा दिया, अपनी बहन के लॉकर में। हाँ साहब। वो कहने लगा कि वो पुलिस को जाकर के सब कुछ बता देगा, नहीं तो मुझे पैसे दो। हमारी बिल्ली हबी से म्याऊ। एक ड्राइवर हमें ब्लैकमेल करने लगा था साहब। हमसे पैसे मांग रहा था वो। तुम राजीव के घर में कैसे पहुंचे और सोमेश को वहां पे क्यों मारा? ये मुझे मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम? वहां पे तुमने एक खून किया और कह रहा है नहीं मालूम? क्यों घुसा राजीव के घर में? मुझे कुछ याद नहीं साहब। क्यों? क्या हो गया है? पता नहीं साहब क्या हुआ था। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं राजीव के घर में था और सोमेश मेरे सामने खड़ा था साहब। तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम वहां कैसे पहुंचे, है ना? मुझे कुछ याद नहीं साहब। दया, इसे तो कुछ याद नहीं है बेचारा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। सब याद आ गया साहब। सब याद आ गया साहब। राजीव ने मुझे वहां भेजा था साहब। राजीव ने? हाँ साहब। तुम राजीव को पहले से जानते हो? हाँ साहब। कैसे? राजीव ही हमारा बॉस है साहब। सुमेश मुझसे मिलने आने वाला था। मैं जानबूझकर अपनी फैमिली को बाहर खाना खाने लेंगे और गुल्लू को वहां भेज दिया उसे मारने के लिए। फिर पता नहीं कहां से वहां एक आदमी आ गया साहब। राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है। तुम जाओ यहां से। वो आदमी होटल में आ गया, मुझसे कहने लगा कि घर जाओ। तो मुझे मजबूर होकर घर जाना पड़ा। फिर मेरी वाइफ ने सीआईडी को बुला लिया। उसे नहीं मालूम था कि मैं एक चोर हूं। एक खून और 15 डकैती करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम लोगों को।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.